अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे घर पर। तो बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करेंगे, जो अगेन किस टॉपिक पर बेस्ड है, सर्कल यानी वृत्त। आज जो हम पढ़ेंगे वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो होता क्या है। A cyclic quadrilateral is a quadrilateral whose all four vertices lie on a circle and sum of its opposite angles is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। यानी चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वर्टेक्स यानी कोने, जो शीर्ष है वो चारों वो एक ही वृत्त पर, एक ही सर्कल पर होते हैं, चारों सर्कल की बाउंड्री पर होते हैं। और अगर इनके ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करें, यानी ए और सी को ऐड करें और बी और डी को ऐड करें, तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाले एंगल्स का मतलब अगर हम जोड़ करें, आपको कोई एक सर्कल दिया है और उसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके आमने सामने वाले एंगल्स का एडिशन जो है वो 180 आ रहा है, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होगा। उसके बाद बेटा वर्कशीट के अंदर दो क्वेश्चंस है जो सॉल्व हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके विकर्ण यानी डायगोनल, ये AC और BD डायगोनल जो है वो किस बिंदु पर मिल रहे हैं? E पर मिल रहे हैं। और हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल DBC। तो DBC में ये वाला एंगल आपका 70 है और BAC यानी ये ऊपर वाला एंगल आपका 30 है। व्हाट यू हैव टू फाइंड, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ये वाला एंगल, आपको निकालना है BCD, यानी आपको निकालना है ये एंगल कितने का है, ये पूरा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या बताया बेटा आपको? सबसे पहले आपको ये बोला है कि जो एंगल BAC है वो एंगल BDC के इक्वल होगा। जो BAC, ये जो BAC है ये एंगल BDC के इक्वल होगा। BDC के ये दोनों एंगल आपस में इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये सेम सेगमेंट पर बने हैं। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एक ही वृत्तखंड के एक ही जीवा पर अगर जो दो कोण बनते हैं तो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो ये दोनों कोण बने हैं ये इसी जीवा पर बने, इसी चाप पर बने हैं, BC जीवा पर बने हैं ना ये। तो BAC और BDC दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होगा। इंग्लिश में क्या प्रॉपर्टी है ये? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो दोनों BC पर बने हैं, इसलिए ये वाला एंगल भी कितना आ गया? 30 का आ गया। अब हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल के अंदर बेटा? इस ट्राइंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो BDC यानी इस ऊपर वाले को, इस 70 को और इस पूरे को जोड़कर 180 बनना चाहिए। 30 70 100, यहाँ प्लस 100 है, दूसरी तरफ माइनस 100, तो सॉल्व करके BCD 80 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आपको ये फिगर दी हुई है। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज है और उसमें S बिंदु को आगे बढ़ा दिया गया है। हमें ये कोण दिया गया है 80 डिग्री का और निकालना कौन सा है? ASR यानी दिस एंगल वी हैव टू फाइंड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम दूसरी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जो है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यानी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोणों का जोड़ कितना होता है? 180। तो इस 80 का और ये वाला जो एंगल है यानी PSR, इन दोनों का एडिशन 180 होगा। यहाँ से हमने PSR निकाल लिया 100 का, यानी ये एंगल आ गया आपका 100, पर हमें तो बाहर वाला निकालना है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो एडिशन है वो कितना होगा? इन दोनों एंगल्स का एडिशन होगा 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। तो ये 100 है, तो ये कितना बच गया? 80, तो इसलिए एंगल ASR आपका 80 आ जाएगा। स्वयं प्रयास कीजिए में बेटा आपको दो क्वेश्चंस गिवन है विद फिगर। आपको इसमें BCD निकालना है, यानी ये वाला है। तो इसमें हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है। आप क्या कहोगे कि BC सेगमेंट पर आपका एंगल BAC भी है और एंगल BDC भी है, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब आप इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर इस एंगल को फाइंड आउट करोगे।
तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है बेटा, पी क्यू आर एस आपको एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है और आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं क्यू और आर, आपको निकालने हैं पी और एस। इसमें हम वही सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें पता है कि एंगल पी और एंगल आर का जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। और इसी तरह एंगल क्यू और एंगल एस का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है इसलिए इसके आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होगा। तो ये कितने का आ जाएगा, 115 का, और ये भी कितने का आ जाएगा, 115 का। तो जो रीजन है, जो स्टेटमेंट है, वो प्रॉपरली आप खुद लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोने वृत्त के ऊपर होते हैं और आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है। और हमने ये प्रॉपर्टी भी यूज की कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बेटा आप ये वर्कशीट जो है वो नोटबुक में कर लें।